सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहू आगी। वैसे ज़्यादातर मेरा मन रहा है ऐतिहासिक रागनियाँ लिखने में। रे पकड़ काल जा रोवण लगी, बेटे की कोड़ी भर के, आज कबर तन जाना होगा, धर्मराज बन में सर गए। भाई का घर देखो, भाई जला रहा है, गैरों के साथ मिलकर खुशियाँ मना रहा है। जब लोग बुढ़ापे में पुराने हो जाते, क्यों अपने ही घर में बेगाने हो जाते। लेकिन फिर भी मैं छुप करके गाता था, प्रोग्राम में जाता था। यानी कि परिवार का सपोर्ट नहीं था, नहीं था। जो भी करा अपने दम पे थोड़ा डर डर के आगे बढ़े। जी जी जी। नमस्कार, मैं हूं यश और आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराने वाले हैं जो पुराने टाइम के सुपर डुपर राइटर सिंगर रहे, इंद्रपाल जोड़ी वाले। तो गुरुजी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा गुरुजी, आपका जो जब आप हरियाणा में रागनी गाया करते थे और आपकी कुछ राइट किए गए गाने हैं, तो सबसे पहला आपका कौन सा गाना था जो सबसे सुपर हिट रहा? शुरुआत में जब मैं रागनी गाई, डीजे टाइप जो सॉन्ग हुए हैं उनमें एक तो सुपर हिट ये रहा कि वो मेरी चाची तू घने जोर की चीज़, एक वो गाना रहा जी सपने में हुआ कमाल, रात मेरे बहू आ गई, एक दिए चौधरी मांग रही दो मुट्ठी न्यार में, एक ये भी बहुत रहा, बैठा ले मैंने साइकिल पे, ये भी बहुत सुपर हिट रहा। और ये हमारी बेबी मंजू और समय सिंह बढ़ाना जी ने गाए। अच्छा गुरुजी, आपका जो एक सॉन्ग था सपने में हो गया कमाल, हमारे दर्शकों को उसी अंदाज में एक थोड़ी सी दो लाइन गा दे। सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहू आगी, सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरे बहू आगी, ये था जी। अच्छा, तो गुरुजी बात करना चाहेंगे सॉन्ग की, आपने कैसे तैयारी की, कैसे आपके माइंड में आए कि भाई ये सॉन्ग ज़्यादा हिट रहेगा? देखिए, वो तो राइटर को पता रहता है नहीं कि पब्लिक क्या मांगती है। मैंने उस बात को दिमाग में रखते हुए पब्लिक की चॉइस को तो ये सॉन्ग लिखे थे डीजे टाइप। वैसे ज़्यादातर मेरा मन रहा है ऐतिहासिक रागनियाँ लिखने में, क्यों इतिहास की, जैसे महाभारत है, मैंने बहुत सारी रागनी लिखी हैं महाभारत की, और जैसे कि राजा मोरध्वज है, हरिश्चंद्र है, इसके अलावा उन किस्सों की रागनी गोपीचंद है, मैंने बहुत रागनी लिखी हैं जो कि मैंने गाई भी हैं, जैसे कि एनडीजे है, सोनोटेक है, चंदा है, नागर कंपनी है, सुनिंदा कंपनी है, कृष्णा कैसेट है, बहुत सारी कंपनियों में मैंने गाया है। और बहुत सारी ऐतिहासिक की मैंने रेडियो पर भी गाई है, क्योंकि मैं 15-16 साल से रेडियो पर भी रेडियो सिंगर हूँ और वहाँ भी मैं प्रोग्राम देता हूँ। अच्छा गुरुजी, जब आप रागनी गाया करते थे, जैसे स्टेज पे कोई जाता है, तो जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे तो कुछ थोड़ा सा ऐसा डर सा भी होगा भाई इतनी पब्लिक के सामने गाना, तो उस वक्त क्या फीलिंग आप महसूस कर रहे थे? हाँ, शुरू में लगता तो ऐसा ही है। हाँ। जब आदमी शुरुआत करता है, लेकिन हमारे गुरुजी मास्टर रामकुमार जी, जिनके चरणों में रहकर मैंने शिक्षा पाई है, वो केवल एक ही बात कहा करते थे कि बेटे, अगर तुम किसी को बड़ा मान करके या किसी का इंप्रेशन आपके दिमाग में रहेगा तो आप नहीं गा सकते। स्टेज पर जब भी चढ़ो ये सोच के चढ़ो कि जो भी हूँ मैं हूँ और ये जितने भी हैं ये कुछ नहीं है तेरे सामने, इतना हौसला बढ़ाओ तभी गाओगे। तो हमने उनकी बात को दिमाग में रखते हुए और शुरुआत की थी, उनकी बात आज भी हमारे याद आती है। अच्छा गुरुजी, सबसे पहली आपकी स्टेज रागनी कौन सी थी? सबसे पहली रागनी हमारे स्टेज की थी जी खांडे रावपुरी के इतिहास की, जो मैंने गाई, उसमें सबसे पहली रागनी थी। वो उसी इतिहास की मैंने 3-4 रागनी तैयार की थी। पकड़ कालजा रोवन लागी, बेटे की कोड़ी भर के। अभी गुरुजी अपना 2 लाइन उसी अंदाज में पेश करेंगे जो इनकी सबसे पहली रागनी रही स्टेज लाइव शो की। रे पकड़ कालजा रोवन लागी, बेटे की कोड़ी भर के, आज कबर तन जाना होगा, धर्मराज बन में सर गए। और इसके बाद जी मैंने फिर जैसे कंपटीशनों में भाग लिया चंदा कैसेट में, वहाँ भी एक रागनी मेरी बहुत लोगों ने पसंद की, लाइक की है। वो विजय सोरठ के इतिहास की पंडित लक्ष्मीचंद जी की लिखी हुई बात थी। ए बियाबान में हो रहते रहते
अरे क्यों कर बाजे तान तेरी, ओ रंज फिकर में लाली जड़गी, चंद्रमा से शान तेरी। ये रागनी बहुत पसंद की है लोगों ने। तो गुरुजी अभी तक आपने कितनी रागनियाँ, कितनी लगभग अभी मार्केट में जो चल रही है? मेरी रागनियाँ खुद ही मैंने अपनी लिखी हुई ज़्यादा गाई हैं, और मेरी लिखी हुई रागनी और कलाकारों ने भी बहुत गाई हैं। कम से कम जो है 200 रागनी के करीब मेरी अपनी गाई हुई है और दूसरे कलाकारों की गाई हुई है। और लिखने को तो मैंने करीब 300-400 रागनी और ये लोकगीत, चटपटे, डीजे टाइप, ये बहुत सारे लिखे हैं। अभी हम आपको बता दें कि गुरुजी के कुछ ऐसे भजन हैं जो मतलब एक पुराने इतिहास को एक इसमें भजन के माध्यम से आज का जो युग है वो दर्शाया गया है। और गुरुजी से हम सुनना चाहेंगे 2 लाइन आज की जो इन्होंने अपने सॉन्ग लिखे हैं, बड़े प्यारे सॉन्ग हैं। गुरुजी एक आपका एक भजन है, भाई का भाई खून प्यासा, ऐसे कुछ करके। अच्छा। भाई का घर देखो, भाई जला रहा है, गैरों के साथ मिलकर खुशियाँ मना रहा है। ये आध्यात्मिक भजन है जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे भजन हैं, जैसे कि ये हमने लिखा था एक भजन, उसमें था, जब लोग बुढ़ापे में पुराने हो जाते, जब लोग बुढ़ापे में पुराने हो जाते, क्यों अपने ही घर में बेगाने हो जाते, जब लोग बुढ़ापे में पुराने हो जाते। तो ये आध्यात्मिक भजन गाने का, लिखने का तो मुझे बहुत शौक रहा है। गुरुजी जो अभी आपने सुना कि बुढ़ापे में लोग अपने ही पराये हो जाते हैं, तो इसमें क्या संदेश दिखाया गया है? इसमें ये बताया गया कि इंसान अपने जीवन में न जाने कितनी कमाई करता है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ लेता है अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए, लेकिन वो क्या मिलता है उसको? बाद में कुछ नहीं मिलता है, बस उसको वो सेवा भी नहीं मिलती जिस हिसाब से वो अपनी मेहनत करता है। और जब भी जाता है दुनिया से, वो तो सभी का नियम है कि कोई कुछ नहीं लेके जाता, नहीं कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके आया और ना कुछ लेके जाएगा। हाँ जी। तो गुरुजी के इस भजन के माध्यम से ये समझाया गया है कि मतलब जो इंसान होता है कितनी मेहनत करके अपना बंगला कोठी खड़ी करते हैं, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी औलाद उसकी वो सेवा भी नहीं कर पाती। जैसे कि हाँ, जब आदमी जाता है दुनिया से और माहौल कितना गमगीन हो जाता है, तो उसमें जो है सभी परिवार इकट्ठा देखता रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मौत डेफिनेट है, निश्चित है, सभी को आनी है। तेरे जिस दिन आवे मौत तेरी, जिस दिन आवे मौत तेरी, बता कौन बचावेगा, अरे बेटे पोते कुणबा सारा खड़ा लखावेगा। तो ये हाल हो जाता है जी। तो गुरुजी सबसे पहले अब ये बात करना चाहेंगे, बात तो काफ़ी होगी, कि जिस वक्त आपने पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के बाद एक अपने घर में जब तुम मतलब कमाने लायक हो गए थे, आपकी शादी हो गई थी, तो ये मतलब रागनी गाने का शौक आपको कहाँ से लगा था? और ये सब कुछ शादी से पहले था या शादी होने के बाद आपको ये शौक? नहीं, शौक तो मुझे स्टूडेंट लाइफ में ही हो गया था, जब मैं 6ठी-7वीं में ही पढ़ता था। जब भी मुझे फिल्मी गाने का बड़ा शौक था, और स्कूल में जैसे नाटक होते थे, ड्रामे, मैं उनमें भी भाग लेता था। और उसके बावजूद हमारे गांव में हमारे साथी कलाकार थे, जैसे भाई जगरोसन, सुखबीर जी, वो बहुत मंदिर में भजन किया करते थे। उनके साथ बैठ कर के मुझे भजन गाने का शौक़ हुआ। फिर मुझे रागनी का शौक़ हुआ, और रागनी का जब शौक़ हुआ तो मैं फिर मास्टर राम कुमार जी, हमारे परम पूजनीय गुरु जी थे, मैं उनकी शरण में पहुँचा, और वहाँ से मेरी रागनी की शुरुआत हुई, और साथ साथ भजनों की शुरुआत रही। लेकिन मुझे पूरी घर वालों की तरफ से छूट नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये गाएगा और इसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, तो ये अच्छा नहीं है, तो वो मुझे मना करते थे। लेकिन फिर भी मैं छुप करके गाता था, प्रोग्राम में जाता था। यानी कि परिवार का सपोर्ट नहीं था? नहीं था, जो भी करा अपने दम पे थोड़ा डर डर के आगे बढ़े। जी 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 जी। तो गुरुजी बात करेंगे, जैसे
आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस लाइन में आए तो आपको थोड़ा सा ऐसा डर भी होगा, भाई मैं इस लाइन में जाऊंगा पता नहीं कमाई होगी नहीं होगी। और आप तो जैसे YouTube का ज़माना, अब क्या है कि लोग जो मतलब कुछ भी शौक करता है वो YouTube चैनल पर अपलोड कर देता है, लेकिन उस टाइम तो एक बड़ी कठिनाई होती थी भाई। कैसेट जो कंपनी थी उनसे संपर्क करना, जैसे सोनाटेक, चंदा कैसेट, तो उस टाइम जो नया कलाकार होता उसकी तो कोई जानकारी भी नहीं होती, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे थे उन कंपनियों तक? देखिए, मेरे परम पूजनीय गुरुजी मास्टर राम कुमार जी वो एक फेमस कलाकार थे, और हमारी जो गुरु बहन थी सुनीता पांचाल जी, उनका भी बहुत काफ़ी नाम था। उनके साथ साथ फिर मैं भी जुड़ा हुआ था। शुरुआत तो मेरी शौक में ही थी, लेकिन उनके साथ मैं कंपनियों से मिला और उन्हीं के द्वारा मैंने रिकॉर्डिंग की। फिर मेरी अलग से भी ऑफर आई तो मैं करता रहा, तो माता रानी ने इसी तरह से मुझे आगे बढ़ावा दिया, लेकिन हाथ गुरु जी का सिर पे रहा। तो आपके तो शायद चंदा कैसेट में भी कुछ लाइव प्रोग्राम हैं? जी, चंदा कैसेट में भी, सोनोटेक में भी जी, मैक्स में, रामा में, सभी कंपनियों में करीब करीब मैंने गाया है। कृष्णा कैसेट है, सुनिंदा कंपनी है, नागर कंपनी है, और छोटी मोटी बहुत कंपनियों में मैं गाया। अच्छा, आपका एक गाना और था जो आजकल शादियों में भी देखने को मिलता ज़्यादातर, देवर घड़ वादे रमझोल। जी जी, तो 2 लाइन सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को पेश करके दिखाए उसी अंदाज में जिस टाइम आपने गाया था वो। दरअसल क्या, ये मैंने गाया नहीं था। हाँ। ये गाया था मेरे एक शिष्य ने गाया था। अच्छा। हाँ, मैं ये इसको केवल लिखा ही था। अच्छा, और हाँ, ये लिखकर मैंने उनको दे दिया था। हाँ। फिर उन्होंने अपने तरीके से जिस धुन से मैंने लिखा, हाँ। वो धुन भी उन्होंने चेंज करके वो इस पर ट्रैक बना के गाया। अच्छा। अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। हाँ, बाकी बहुत अच्छा गाना रहा। फिर वो 2 लाइन हो जाए? नहीं, वो 2 लाइन वो उनकी धुन का जो है ना, हाँ। हाँ, वो मेरे दिमाग में फिलहाल है नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो गुरुजी ने वो गाना लिखा था, देवर घड़वा दे रमझोल, बहुत अच्छा रहा। तो गुरुजी एक गाना हो रहा था, चाची के ऊपर था वो तो आपने गाया था शायद? नहीं, वो भी मेरे साथी समय सिंह बढ़ाना जी ने गाया था। ओ मेरी चाची तू गणे जोर की चीज, देख जी ऊपर नीचे हो। उस वक्त तो गुरुजी ये गाना बहुत चला था, हरियाणा में फेमस रहा, बहुत ज़्यादा फेमस रहा जी। कि ड्यूट सॉन्ग था नहीं, ये ड्यूट था जी, मंजू शर्मा ने और समय सिंह बढ़ाना ने गाया। और इससे पहले ये चंदा कैसेट में भी गाया हमारा शिष्य है जी मास्टर सोनू, जो सोनू सरगम के नाम से जाना जाता है, उसने और बेबी मंजू ने, उन्होंने चंदा कैसेट में भी गाया था, जो आज सोनोटेक के पास है।